हाय डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वर्ग यानी स्क्वायर निकालना बताया था, लेकिन अब की बार वीडियो में हम आपको उसके दूसरे पार्ट यानी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। क्या निकालना बताएंगे जी? स्क्वायर रूट, जिसका हिंदी क्या होता है? वर्गमूल। किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ नंबरों का स्क्वायर याद होना चाहिए। और ये अगर आप बहुत सटीक बहुत तेज़ी से लगाना चाह रहे हो तो कम से कम आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर यानी वर्ग याद होना चाहिए। इसी सीरीज की कड़ी में हम तो आपको 1 से 30 तक का नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे द्वारा बताए गए स्क्वायर निकालने की ट्रिक से आप नंबरों के स्क्वायर निकाल सकते हो। हम आपको 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर लिख करके दिखाएंगे और उसकी सहायता से किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है और कितने आसानी से कितने तेज़ी से लगाते हैं इसको हम बताते हैं। तो देखते हैं हम आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 11 का स्क्वायर कितना होता है जी? 121। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। आपको यहाँ तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर तक के नंबरों का। महाराज अब देखते हैं वंश वाला डिजिट यानी का ये एक किन किन नंबरों का स्क्वायर होता है? एक 1 का स्क्वायर होता है और एक 9 का। ऐसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। मतलब जब किसी नंबर के अंदर में 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है तो वह किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं निकलता है। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? या 2 का और या 8 का। 5 किसका होता है? केवल 5 का। 6 किसका होता है? 4 का और 6 का। 7 8 होता नहीं, बचा क्या होगा आपका? 9। 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर। तो देखिए प्यारे मित्रों, जिसका वंश डिजिट 1 होता है वह केवल 1 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में आता है, और जिसका वंश डिजिट 4 होता है वह केवल 2 के स्क्वायर में या 8 के स्क्वायर में आता है। जिसका वंश डिजिट 5 होता है वह केवल 5 के स्क्वायर में आता है। जिसका वंश डिजिट 6 होता है वह 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में आता है। लेकिन जिसका वंश डिजिट 9 होता है वह 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में नहीं आता। अब होता है, और जब किसी नंबर का वंश डिजिट 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, यानी 2 3 7 8, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है। इसी स्क्वायर रूट निकालने के चक्कर में हम आपको कुछ नंबरों का स्क्वायर रूट निकालना बताते हैं। सबसे आसान सा मान लेते हैं पहला 576। अब देखो लास्ट में आपका है क्या? लास्ट नंबर आपका क्या है? 6 है। और 6 किसके स्क्वायर में आता है? एक 4 में आता है, एक 6 में, यानी पक्का हो गया मेरा नंबर लास्ट वाला 4 होगा या 6। इसके बाद स्क्वायर में क्या लगता है? 2 पावर। तो कितने नंबर स्किप करोगे? 2। स्किप मीन्स होता है छोड़ना। स्किप मीन्स क्या होता है? ये छोड़ना। बचा कौन? 5। अब ये 5 देखो आप किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? तो सर 4 और 9 के बीच में आता है। 4 और 9 के बीच में आता है। छोटा नंबर कौन है? 2। तो 2 लिख लेंगे, फिर इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 2 3 6 गुणा, ये 6 है। अगर गुणा हो बड़ा, गुणा क्या हो जी? आगे वाले नंबर से क्या हो? बड़ा हो, तो उत्तर जो आपका होता है छोटा वाला नंबर होता है। तो बताओ जरा छोटा वाला नंबर कौन है? 4। आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो इसी क्वेश्चन की कड़ी में एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लेते हो 784। क्या है जी? 784। लास्ट में आपका क्या है? 4। 4 किसका किसका स्क्वायर होता है? 2 का या 8 का। समझ आया? अब देखो कितने नंबर स्किप करते हो आप? 2 नंबर। लास्ट में है कौन? 7। 7 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आएगा? 4 और 9 के बीच में आएगा। 4 और 9 के बीच में आएगा। तो जरा बताइए छोटा नंबर कौन है? 2। तो 2 को आगे लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं आप? इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 3 6, 2 3 6। ये क्या है आपका? 7। गुणा आया है छोटा है,
जब गुणा हो छोटा तो उत्तर कौन सा होता है? बड़ा। यानी 784 28 का क्या है? स्क्वायर। आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो एग्जाम्पल है 1024 यानी 1024। लास्ट में क्या है? 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है सर? 2 के स्क्वायर में या 8 के स्क्वायर में आता है। इसके बाद आप क्या करते हो? 2 नंबरों को स्किप करते हो। 2 नंबर को स्किप करेंगे यानी छोड़ देंगे। बचा कौन? 10। अब आप देखो 10 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? सर 10 9 और 13 के बीच में आता है। 10 9 और 16 के बीच में आता है। 9 किसका स्क्वायर है? 3। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? 3। अब क्या करते हैं? 3 और 4 का मल्टीप्लाई। 4 3 बड़ा 12। ये है बड़ा, ये है छोटा। जब गुणा हो बड़ा तो उत्तर मेरा क्या है जी? छोटा। और जब गुणा हो छोटा तो उत्तर क्या होता है जी? आपका बड़ा। आ रहा है जी आपको? हम जानते हैं कि जहाँ तक हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे 2025 क्या है जी? √2025। लास्ट में क्या है आपका? 5। और 5 किस में आता है? केवल 5 में। और कितना नंबर स्किप करते हो आप? 2 नंबर। ये क्या है आपका? 20। 20 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आएगा सर? ये 16 और 25 के बीच में आएगा। छोटा नंबर कौन हुआ? 4। ये अकेला बचा था इसलिए डायरेक्ट मेरा क्या हो गया? 45 आंसर। क्या हो गया जी? 45 आंसर। अगर समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन लगाइए। मान लेते हैं क्या है जी? 40 96। ये लास्ट में है क्या? 6 कितना तेल लगाओगे यानी कितना एरो लगाओगे? 2। 6 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 6 वाला 1 किसके स्क्वायर में आता है? 4 में और 6 में। हाँ जी, तो हमको क्लियर हो गया कि 4 लास्ट वाला डिजिट 4 होगा या 6 होगा। अब क्या करते हो? आप 2 नंबर स्किप करते हो। लास्ट वाले नंबर 2 कितने हैं? 40। 40 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आएगा? 6 के और 7 के। 6 और 7 के। तो छोटा वाला नंबर आप राइट कर लेते हो। फिर इन दोनों को क्या करते हो? मल्टीप्लाई। 7 6 42। मल्टीप्लाई कितना है? 42। नंबर कितना है? 40। यानी प्रोडक्ट आपका यानी गुणा कितना हो गया? बड़ा। जब गुणा होता है बड़ा तो उत्तर होता है छोटा। आया कि नहीं आया? आ रहा है जी। और एग्जाम्पल देते हैं। लिखते हैं 1849। क्या लिखते हैं जी? √1849 यानी वर्गमूल 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला रूल क्या होता है? अंतिम वाला अंक। अंतिम वाला नंबर क्या है? 9। अब आप देखते हैं 9 किसके किसके स्क्वायर के बीच, मतलब 9 वाला इकाई अंक किन किन नंबरों के होते हैं? तो 3 के होते हैं और 7 के। 3 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या आता है? 9। और 7 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या आता है? 9। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो इकाई वाला अंक क्या है? 9। किसके बीच किसके किसके होते हैं? 3 और 7 के। अब आपको पता है कितना नंबर स्किप करते हो? 2। कितना नंबर स्किप करते हो जी? 2। तो जो नंबर स्किप करेंगे बचा कितना आपका? 18। 18 बताओ जरा किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? 16 और 25 में। तो छोटा नंबर कौन हो गया? 4। पीछे वाला नंबर क्या होगा? 3 होगा या 7 होगा? यही कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि जो ये 18 जिन 2 नंबरों के बीच में आया है इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई। तो 4 पंचे 20। ये कितना है? 18। गुणा है बड़ा है। गुणा क्या है? बड़ा। तो उत्तर आपका क्या होगा? छोटा। इसीलिए आंसर। अगर हमको लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, अगर आपको आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं जिसको आप लगाइएगा। अगर आपको आएंगे तो सही है, नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा। पहला होमवर्क आपका क्या है जी? 46 24। दूसरा होमवर्क क्या है आपका? 1444। इन दोनों का क्या करना है? फाइंड ए स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात करो। क्या करना है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्वेश्चनों को लगाइएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो और क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास 8 के आर्य अग्रवाल या आर्य शर्मा की बुक को लीजिएगा। उसमें ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनका आपको क्या बताना पड़ता है? परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर के होते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे।